है। अभी मैं अमृतपुर में था, मुझे बताया गया कि अमृतपुर में मां गंगा के तट पर हजारों की संख्या में साधु सन्यासी एकत्र होकर के मां गंगा स्नान के लिए वहां पर कल्पवास कर रहे हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सबके सहभागिता के लिए अपील करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा का पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ। दूसरे चरण में कल 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और तीसरे चरण में आपको भी प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है। पिछले 5 सालों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा होगा। कर्फ्यू से कांवड़ यात्रा तक की ये यात्रा उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा को भी गवाही देती है। कोरोना प्रबंधन में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होना, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर बनना, ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब आज मैं फर्रुखाबाद जनपद के भोजपुर विधानसभा सीट में भोजपुर और फर्रुखाबाद के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए यहां पर मैं आया हूं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि 2017 के पहले भी सरकार थी, लेकिन उस सरकार के संकुचित दायरे थे, सोच संकुचित थी। प्रदेश के अपराधीकरण, राजनीति का माफियाकरण और विकास की योजनाओं में डकैती और गरीब के मुंह से निवाला छीनने का उनकी जो प्रवृत्ति थी, न केवल प्रदेश बल्कि देश भी हैरान था, परेशान था। क्योंकि अंततः उत्तर प्रदेश के विकास का प्रभाव देश पर पड़ता है, देश के विकास की दर पर पड़ता है। और आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस लचर व्यवस्था के साथ कार्य कर रहा था, उसको देखते हुए नहीं लगता था कि कुछ कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी और भोजपुर तो इसके लिए बदनाम हो चुका था। भोजपुर में तो उस समय ये माना जाता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में माना जाता था कि भोजपुर नहीं, समाजवादी पार्टी इसको इस्लामाबाद बनाने के लिए उत्सुक दिखाई देती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, इस्लामाबाद बनाने का सपना देखने वाले लोग आज चारों खाने चित्त हैं, अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। हमारी सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक ऐसा मानक प्रस्तुत किया है कि सुरक्षा सबको देंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे और कानून के साथ अगर खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे तो कानून तो निपटेगा ही निपटेगा, कानून के बाद बुलडोजर भी तैयार रहता है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश की हर बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती है। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे।
लेकिन 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बाजार बंद होते थे, व्यापारी त्रस्त रहता था, कर्फ्यू खुलता था, व्यापारियों पर बमबाजी होती थी, तब भी व्यापारी त्रस्त रहता था। आज भाइयों बहनों कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी भी नहीं होती। आज तो कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी की जगह हर हर बम बम के नारा लगाते हुए कावड़ यात्री पूरे प्रदेश के अंदर चलता है। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि शिव के गण हैं, भगवान शिव की आराधना में लीन है। ये बदला हुआ प्रदेश है। आज विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बच्चे और समाज के प्रत्येक तबके को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर अगर कोरोना प्रबंधन की ही मैं बात करूं, क्या स्थिति थी कोरोना प्रबंधन में प्रदेश के अंदर? इससे पहले किस प्रकार की दुर्व्यवस्था व्याप्त थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, आज मैं इस बात को कह सकता हूं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये फ्री में वैक्सीन आप देख सकते हैं। कोरोना की 3rd वेव में अमेरिका जैसी दुनिया की बड़ी ताकत पस्त है। अमेरिका पूरी तरह पस्त है, रूस भी परेशान है, यूरोप में भी तबाही मची हुई है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में वैक्सीन की इस रणनीति ने हर व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम किया है। जो लोग दुष्प्रचार करते थे कि वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे, अब तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर हमारी जान को इस मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन ने बचाया है, तो फिर वोट की चोट के माध्यम से दुष्प्रचार हुआ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन तो दिया ही, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी दिया गया है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना। ये जो भोजपुर को और फर्रुखाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे, क्या इन लोगों ने कभी बिजली दी? सपा की सरकार में बिजली आती थी। इन्होंने तो इस क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था, डार्क जोन। अंधेरे में रहने के आदी थे। और कहावत भी है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। आज जो गांव-गांव में बिजली के दर्शन होते हैं, बिजली चमकती है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, गांव-गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, हर गरीब को बिजली मिल रही है। पिछली सरकार यही तो नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके लिए विकास तो सिपाही खानदान का विकास ही उनके लिए सबका विकास था। उनका नारा ही था सबका साथ अपना विकास, और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास का। आज बिजली सबको मिल रही है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम कह रहे हैं ये तो शुरुआत है, अभी आप मौका देंगे 5 साल का,
5 साल के अंदर हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी हम लोग करने जा रहे हैं। हर घर नल की योजना। आखिर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों के लिए फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आज बिजली दी जा रही है, सड़कें बन रही है, फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है और भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने की कार्रवाई भी हमारी आगे बढ़ रही है। ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे बताया जा रहा था, यहां पर यह क्या कहा जा रहा था कि कमालगंज में गंगा जी पर पुल निर्माण का कर, वो तो हम पहले स्वीकृत कर चुके हैं। बाईपास की मांग की जा रही थी, हमने कहा भी ये सब तो सरकार के एजेंडे के हिस्से हैं, जनता को हमसे कहने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, नागेंद्र सिंह राठौर और मेजर सुनील दत्त विधायक बनेंगे तो विकास के लिए दोनों पर्याप्त हैं, मुकेश राजपूत पर्याप्त हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए और हम लोग इसीलिए आज आपके पास आए आपसे कहने के लिए, विकास आपके लिए होगा। विकास को कोई रोक नहीं सकता और फिर ये तो एजेंडे का हिस्सा जब हो, जब सबके जीवन में खुशहाली ही लक्ष्य हो तो कौन रोक सकता है। और भाइयों बहनों, उसी अभियान को लेकर के आज हम सब चल रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, आपने जो उत्साह दिखाया है, जो एक तमाचा मारा है, और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं इन लोगों के लिए जो लोग सपना देख रहे थे। आपने देखा होगा जैसे यानी 4.5 वर्षों तक के जितने अपराधी थे, माफिया थे, इस सभी के सभी अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद ये सभी रेंगते हुए और फुफकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ रही है, फिर से आ रही है। अभी से बता दीजिए, जलेसर का घंटा जगह जगह बंधेगा। ये घंटा जो है ना, हर प्रकार के अपशकुन को दूर कर देता है। और भाइयों बहनों, भोजपुर को भोजपुर ही बनाएंगे। भोजपुर को दूसरा बनाने का सपना देखने वाले लोग बुलडोजर का इंतजार कर लें। आप सबसे मेरी अपील होगी, भाइयों बहनों, किसी को भी विकास की चिंता नहीं करनी है। ये चिंता सरकार का दायित्व है, ये दायित्व हम लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। इसके लिए मुकेश राजपूत हैं, इसके लिए नागेंद्र सिंह राठौर हैं, इसके लिए मेजर सुनील दत्त हैं। और वैसे भी हम लोगों ने तो जो कहा सो करके दिखाया। अब याद करिए, सर्वदेव कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में राज्यपाल होकर के राजस्थान गए। और याद करिए, आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नाम हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान किया है। बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण
हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज किया है। हम लोगों ने अपने नेताओं को पूरा सम्मान दिया है। भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद की जब हम चर्चा करते हैं, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का स्मरण भी हम सबको आ पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता जनार्दन की जो सेवा उन्होंने की वह अभिनंदनीय है, हर ओर उसकी सराहना होती है। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में कहने के लिए आया हूं, उस महान विरासत को लेकर के फर्रुखाबाद के अंदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी कार्य कर रहे हैं। और यहां पर भोजपुर में से नागेंद्र सिंह राठौर राष्ट्रवाद का झंडा गाड़ने के लिए आए हैं। राष्ट्रवाद का झंडा झुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया है। हमने किसानों का कर्ज माफ करना था, कर्ज माफ किया। हमें तो किसान सम्मान निधि देनी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम भी किया। हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हमारी सरकार दे रही है। बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन भी इंतजार कर रहा है। समाजवादी पार्टी परेशान है कि वे कर नहीं पाए, ये पैसा कहां से आ रहा है। तो भाइयों बहनों, मैंने तो उनसे एक बात कही, मैंने कहा विकास तुम्हारा कभी एजेंडा था ही नहीं, तुम विकास कैसे कराते। गरीब का पैसा, राशन का पैसा, मेडिकल कॉलेज का पैसा, सड़क का पैसा, बिजली का पैसा तो इनका इत्र वाला मित्र डंकार जाता था। वे विकास क्या करेंगे। तो सपा मुखिया की नहीं, हमने ही विकास किया। मैंने कहा कौन सा विकास। उन्होंने कहा देखिए मुझे और याद नहीं, लेकिन एक याद है। मैंने कहा क्या याद है। कहा कि हमने तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। वे सच कह रहे थे। क्या किया था उन्होंने। कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज भी बना रही है, एक्सप्रेस हाईवे भी दे रही है, हाईवे भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, फ्री में वैक्सीन भी दे रही है, फ्री में उपचार भी करा रही है, मेडिकल कॉलेज भी बना रही है और हर धाम के विकास के लिए भी पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करा रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक हाथ पे विकास की छड़ी लेकर के चलती है, दूसरे हाथ पे बुलडोजर का लेबर भी संचालित करती है। सरकार के कार्य से खुश हैं। ये माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन की कार्रवाई ऐसे चलनी चाहिए ना। सभी लोग सहमत हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजेंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं। आश्वस्त होकर के जाओ। 10 मार्च के बाद में अपने ऑपरेशन की तैयारी करो पूरी तैयारी के साथ। तो पहला काम आपका क्या होगा। पहले मतदान फिर जलपान। पहला मतदान पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं। भारी संख्या में मतदान करेंगे। भारी बहुमत से बीजेपी को जिता करके भेजेंगे। तो मैं आश्वस्त होता हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे भोजपुर विधानसभा सीट के लिए प्रचार करते हुए। चुनावी प्रचार